हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश राठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल फिक्स स्टडी पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी वीडियो को इतना पसंद किया। उम्मीद है आगे भी आप हमें इसी प्रकार से सपोर्ट करेंगे ताकि मैं इस वीडियो को और अच्छा बनाऊं और आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचाऊं। अपना टॉपिक चल रहा था आकृतियों की गणना। अपन ने उसमें 4 प्रकार के त्रिभुजों की गणना कर चुके थे और आगे जो कुछ क्वेश्चन थे जो कंपटीशन एग्जाम में आते हैं वो मैंने आपको बोर्ड पर शो कर दिए हैं। तो देखिए इनमें त्रिभुजों की गणना किस प्रकार से की जाएगी। सिस्टम अपना वही रहेगा, ट्रिक वही रहेगी, कैसे गिनना है अपन को त्रिभुज, कैसे क्या करना है। आज मैं आपको वर्ग किस प्रकार से गिने जाते हैं, आयत किस प्रकार से गिने जाते हैं, सारी चीज़ें सिखाऊंगा। रीजनिंग का ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको नहीं आएगा। तो बेफिक्र होकर पढ़िए फिक्स स्टडी अपने यूट्यूब चैनल के साथ में। तो चलते आइए, निम्न आकृति दे रखी है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, अपन को गिनना है। तो सिस्टम वही रहेगा। सबसे पहले क्या करनी है, अपन को नंबरिंग करनी है। तो मैं यहाँ नंबरिंग करता हूँ। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं, 1, यहाँ हो जाएंगे 2, यहाँ 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ कितने त्रिभुज हो गए अपने पास में 6। सबसे पहले जो अपन को छोटे छोटे त्रिभुज दिख रहे हैं उनको गिनना है और फिर धीरे धीरे जो अंदर वाले त्रिभुज होंगे उनकी गणना करेंगे। तो अपने पास में सबसे पहले कितने त्रिभुज हो गए, 6 हो गए। अब देखिए आकृतियों को मिलाने पर कितने त्रिभुज बनते हैं उन पर अपन चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ही बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है जो अपन को दिख रहा है। कौन कौन से आकृति से, आकृति नंबर 6, आकृति नंबर 4 और आकृति नंबर 2 से। तो इसमें एक त्रिभुज और ऐड हो जाएगा। उसके बाद में आगे चलते हैं आकृति नंबर 5, 1 और 3 को देखिए दोस्तों, इसमें एक और त्रिभुज बन रहा है अपने पास में, आकृति नंबर 5, 3 और 1 से। इस प्रकार एक और त्रिभुज ऐड हो जाएगा और टोटल त्रिभुज अपने पास में निकल कर आते हैं कितने, 8। तो इस आकृति का आंसर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। दूसरी आकृति पर चलते हैं जो मैंने आपको पढ़ा दी थी पहले। इसमें बीच में वर्ग बना हुआ है। क्या बना हुआ है दोस्तों, वर्ग बना हुआ है। तो वर्ग में अपनी ट्रिक क्या थी, सभी संख्याओं की नंबरिंग करनी है और उन संख्याओं का 2 गुना करना है। कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए 1, 2, 3 और 4 नंबरिंग कितनी आई अपने पास में, सबसे बड़ा अंक 4 आया। तो उस 4 को मैंने लिखा और इसका कितना गुना करना है, 2 गुना करना है। तो 4 का 2 गुना करूँगा तो कितने त्रिभुज आ गए, 8 त्रिभुज आ गए। अपन ने वर्ग में त्रिभुज निकाल लिए। अब बड़े बड़े त्रिभुज देखते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज ये वाला बन रहा है, एक त्रिभुज इसी प्रकार ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज उसी प्रकार ये वाला बनेगा और एक त्रिभुज इसी प्रकार ये वाला बनेगा। इन चारों बार वाले त्रिभुज से वर्ग नहीं बन रहा है। तो अपन को ये गलती नहीं करना है कि इनको भी 2 गुना कर दे। ठीक है, इनसे ये वाला एक ही त्रिभुज बनेगा तो गणना करने में इसको एक ही गिना जाएगा। ठीक है भाई, इसको दूसरा गिना जाएगा और ये वाला अपने पास तीसरा त्रिभुज हो जाएगा और ये वाला अपने पास चौथा त्रिभुज हो जाएगा। इस प्रकार कितने और त्रिभुज बने अपने पास में, 4 और त्रिभुज बन रहे हैं। तो इस आकृति में टोटल त्रिभुज कितने हो गए अपने पास में, इस आकृति में टोटल त्रिभुज 12 हो गए। चलते हैं नेक्स्ट आकृति पर। देखने में बहुत ही खतरनाक लग रही है लेकिन बहुत ही सिंपल आकृति है। देखिए दोस्तों, यदि मैं इन दोनों आकृतियों को मिटा देता हूँ तो ये वाली आकृति मेरे पास बचेगी। ठीक, अब इसमें देखो अपन को एक वर्ग दिख रहा है। तो अपन को पता है वर्ग में क्या करते हैं, अपन गणना करनी है और सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करना है। क्या करना है दोस्तों, सबसे बड़ी संख्या का 2 गुना करना है। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। सबसे बड़ा अंक कौन सा है इसमें, 4 आया। तो 4 का कितना गुना करेंगे दोस्तों, 2 गुना करेंगे। तो कितने त्रिभुज आ गए, 8 आ गए। उसी प्रकार इसमें भी देखिए 1, 2,
3 और 4। इसमें भी सबसे बड़ा अंक कौन सा आया? 4 आया। तो 4 का कितना गुना कर दूं? 2 गुना कर दूं। तो इसमें कितने त्रिभुज हो जाएंगे मेरे पास में? 8 हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें भी 1, ये 2, 3 और ये 4। इसमें भी कितने त्रिभुज है अपने पास में? 4। और 4 का 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। इन तीनों को मैं ऐड करता हूँ तो यहाँ पर देखिए 1 अट्ठे 8, 2 अट्ठे 16 और 3 अट्ठे कितने हो गए भाई? 24 हो गए। तो मेरे पास अभी कितने त्रिभुज आए? 24 त्रिभुज आ चुके हैं। अब अपन आकृतियों को मिलाते हैं। आकृतियों को मिलाने पर जो भी नया त्रिभुज बनेगा उसे ही गिना जाएगा। तो सबसे पहले मैं आकृति नंबर, इसे नंबर दे देंगे 1st, 2nd और 3rd। कितनी आकृतियां थी इसमें? 3 आकृतियां थी। सबसे पहले मैं पहली और दूसरी आकृति को मिला रहा हूं। जैसे मैं पहली और दूसरी आकृति को मिलाऊंगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक ही बड़ा वाला त्रिभुज मेरे पास में बन रहा है। ये बड़ा वाला त्रिभुज अपने पास में बनेगा तो एक तो ये वाला बनेगा और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, एक नीचे वाला। तो कितने नए त्रिभुज बने अपने पास में? 2 नए त्रिभुज बने। तो कितने ऐड करेंगे इसमें? 2 और ऐड करेंगे। उसी प्रकार 2nd और 3rd आकृति को मिलाइए। 2nd और 3rd आकृति को जब अपन मिलाएंगे तो इसमें देखिए एक बड़ा त्रिभुज इसमें भी बन रहा है, जो अपन को दिख रहा होगा। ये देखिए एक बड़ा त्रिभुज इसमें भी बन रहा है। जिस प्रकार ऊपर से बड़ा त्रिभुज बन रहा है उसी प्रकार नीचे वाली संख्या से भी यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बड़ा त्रिभुज यहाँ पर भी बन रहा है। तो इसमें भी कितने नए त्रिभुज बने? 2 नए त्रिभुज बने। तो इसमें कितने ऐड कर देंगे? 2 और ऐड कर देंगे। तो 24 और 2 कितने हो गए दोस्तों? 26 हो गए। 26 और 2 कितने हो गए? 28 हो गए। इस प्रकार इस आकृति में 28 त्रिभुज अपने पास में टोटल बन रहे हैं। अब किसी के दिमाग में ये सवाल होगा, सर अभी अपन ने 2-2 आकृतियां ही मिलाई है। तो देखिए दोस्तों, यदि मैं तीनों आकृतियों को एक साथ मिलाता हूं तो कोई सा भी बड़ा त्रिभुज इसमें नहीं बन रहा है। ये त्रिभुज जो आपको दिख रहा है ये जब बनता जब ऐसी आकृति एक और यहाँ पर नीचे होती, लेकिन मैंने यहाँ पर 3 ही आकृतियां बनाई है। इस कारण इसमें कितने त्रिभुज होंगे? 28 त्रिभुज होंगे। ये त्रिभुजों का जो टॉपिक था अपना, मैंने 4 प्रकार के त्रिभुज आप सबको पढ़ाए थे कि पहले कौन से थे? क्षैतिज वाले, दूसरे थे ऊर्ध्वाधर वाले, तीसरा अपना टाइप था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों मिक्स, चौथा अपना टाइप था कि वर्ग में त्रिभुजों की गणना किस प्रकार की जाती है। ये जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंपटीशन एग्जाम में आए हुए हैं, इनके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। यही ट्रिक्स आपको ध्यान रखनी है। यदि कोई क्वेश्चन जाता है या आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेशन में लिखकर मुझे भेजिए, मैं उसका आंसर आपको स्क्रीन पर बताऊंगा। अब आगे चलते हैं अपन आकृतियों की गणना में। त्रिभुजों की गणना पूरी हो चुकी है। अब अपन देखते हैं कि वर्ग की गणना किस प्रकार की जाती है। तो टॉपिक नंबर 2 रहेगा अपना वर्ग की गणना। देखिए दोस्तों, अपन पढ़ते हैं अब वर्ग की गणना करना। ठीक है, तो देखिए आकृतियां अपन को बोर्ड पर दिख रही होगी। मैंने 3 आकृतियां बनाई है। तो वर्ग की गणना किस प्रकार की जाती है? जैसे अपन ने त्रिभुज की गणना ट्रिक से पढ़ी थी, अपन को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आई है। उसी प्रकार में वर्ग की गणना करना आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा। कोई सा भी इक्वेशन हो, चाहे वो सममित आकृति का हो चाहे वो असममित आकृति का हो, चुटकियों में आप उसका आंसर आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्ग 2 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं वर्ग के? 2। फर्स्ट जो अपने पास में टाइप नंबर फर्स्ट होगा वो होगा सममित वर्ग। कौन सा वर्ग होगा दोस्तों? सममित वर्ग। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? असममित वर्ग। सममित वर्ग क्या होता है ये भी जानना अपन को जरूरी है, और असममित वर्ग क्या होता है ये भी जानना अपन को जरूरी है। तो मैं पहले आपको बताता हूं कि सममित वर्ग होता क्या है। अब देखिए दोस्तों, सममित वर्ग वो होता है जिसमें अपन पंक्ति देखें या स्तंभ देखें, दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए। क्या बोला मैंने? कि चाहे मैं पंक्ति देखूं चाहे मैं स्तंभ देखूं, दोनों तरफ वर्गों की संख्या क्या होनी चाहिए? बराबर। अब देखिए दोस्तों, इसे तो बोला जाता है, जो ये वाली लाइन होगी इसे बोलेंगे अपन पंक्ति और इसे बोला जाता है स्तंभ।
क्या बोला जाता है दोस्तों? स्तंभ। अब याद कैसे रखना है? स्तंभ का मतलब होता है खंबा। जो अपन ने लाइट का खंबा देखते हैं वो खड़ा ही रहता है, सीधा रहता है ना भी। और पंक्ति, कहीं खाना खाने जाते हो तो पंक्ति में लाइन से बिठाते ना अपन, तो ये क्या हो जाएगी? पंक्ति हो जाएगी, रो हो जाएगी अपने पास में। तो देखिए दोस्तों, मैंने क्या बोला? किसी भी तरफ से गिनो, चाहे वो पंक्ति हो चाहे वो स्तंभ हो, दोनों तरफ वर्गों की संख्या बराबर होनी चाहिए। ऐसी आकृति क्या कहलाएगी अपने पास में? सममित वर्ग कहलाएगी। तो इसमें भी क्या करना है? नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? 1 से स्टार्ट करनी है दोस्तों। कहाँ से करनी है? नंबर 1 से स्टार्ट करनी है। तो इसे मैं कौन सा नंबर दूंगा? नंबर फर्स्ट। अब 1 के बाद कितना आएगा दोस्तों? 2। कहाँ से स्टार्टिंग करनी है? पहले वर्ग से ही करनी है। अब इसमें नंबर 1 आ गया, इधर 2 आ गया, फिर यहीं से स्टार्टिंग वापस कहाँ करनी है अपन को? स्तंभ में करनी है। तो नंबर 1 आ गया और नंबर 2 आ गया। किसी भी तरफ से गिनिए आप, इसमें कितने वर्ग हैं? 2 ही हैं। उसी प्रकार इसमें चलते हैं। इसमें देखिए 1, 2 और 3, कितने वर्ग हो गए? 3। स्तंभ में अपन देखते हैं तो 1, 2 और इसमें भी कितने हो गए? 3। किसी भी तरफ से आप गिन सकते हैं कितने वर्ग हैं? 3 हैं। इसमें चलते हैं अपन तो 1, 2, 3 और 4, कितने वर्ग हैं अपने पास में? 4 वर्ग हैं। उसी प्रकार देखिए 1, 2, 3 और 4, इसमें भी कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। अब इनको जोड़ना कैसे है? यदि मैं एक एक वर्ग को गिनूंगा तो मेरे पूरे पेपर का टाइम ही निकल जाएगा और मेरे से एक भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। तो अपन ट्रिक देखते हैं, ट्रिक से कैसे निकाल सकते हैं कि कितने वर्ग हैं। एक बार मैं इस छोटी आकृति में आपको गिनकर बताता हूँ और फिर अपन ट्रिक से निकालेंगे। तो यहाँ देखिए नंबर 1 लिखा हुआ है, एक पहला वर्ग दिख रहा है अपन को, दिख रहा है सभी को? तो ये नंबर 1 इसमें हो गया। फिर दूसरा वर्ग ये वाला होगा, कितने वर्ग हो गए अपने पास में? 2। फिर तीसरा ये वाला होगा, 3 हो गए, गिनते चलिएगा। और एक ये वाला हो गई, कितने वर्ग हो गए दोस्तों अपने पास में? 4। टोटल कितने वर्ग हो गए? 4। और एक बड़ा वाला तो अपन भूल ही गए, ये कौन सा वर्ग हो जाएगा एक बड़ा वाला? 5वें नंबर का। तो टोटल अपन ने पता लगाया कि इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग है। अब अपन ने इसमें तो गिन लिया, ठीक है, चलो इसमें भी गिन लेंगे, लेकिन जब बड़ी आकृति आएगी, ये 4x4 की आकृति है, तो वर्ग अपन कैसे गिनेंगे? तो देखिए ट्रिक से सोल्व करते हैं। कुछ भी नहीं करना है अपन को। सबसे पहले कितना लिखा हुआ है? 1, तो इसे ऐसा का ऐसा ही लिख दो। और दूसरी संख्या से दूसरी गुणा करनी है, तीसरी संख्या से तीसरी गुणा करनी है, उसी क्रम में चौथी संख्या से चौथी गुणा हो जाएगी और 5वीं संख्या से 5वीं संख्या गुणा हो जाएगी। अब गुणा कैसे करना है यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये 1 दोनों में ही कॉमन है, ऊपर वाली लाइन पंक्ति में भी 1 कॉमन है और स्तंभ में भी 1 कॉमन है, इसलिए मैं 1 को कितनी बार लिखूंगा दोस्तों? 1 बार ही लिखूंगा। फिर देखिए इन दोनों को अपन को क्या करना है? गुणा करना है। तो 1 तो अपन ने लिख दिया, अब 2 को 2 से ही गुणा करूंगा। 2 को कितने से गुणा करूंगा? 2 से। तो कितना आएगा दोस्तों? 4 आएगा। तो इसमें कितना ऐड करना है मुझे? अभी 4 ऐड करना है। इस प्रकार मेरे पास में कितने वर्ग आ गए? 5 वर्ग आ गए। मैंने आपको भी गिनाए भी थे कि इसमें कितने वर्ग हैं? 5 वर्ग हैं। उसी प्रकार देखिए इस आकृति में भी ये 1 अपने पास कॉमन है, तो कॉमन रहेगा, उसको कितनी बार लिखना है? 1 बार ही लिखना है। फिर इस दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करूंगा। 2 को किससे गुणा करना है? 2 से। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, कितने आए दोस्तों? 4 आ गया। फिर प्लस करते हैं, अब 3 किससे गुणा होगा? 3 से गुणा होगा। तो 3 को 3 से जब मैं गुणा करूंगा तो कितना आएगा मेरे पास में? 9 आएगा। तो यहाँ पर चलते हैं अपन, 9 और 1 10 हो गया, 10 और 4 कितने हो गए? 14 हो गए अपने पास में। तो इसमें कितने वर्ग हो गए टोटल? इसमें अपने पास 14 वर्ग हो गए। आगे चलते हैं, यहाँ पर भी 1 कॉमन रहेगा, जनरल सी बात है। तो इसमें भी देखिए दोस्तों ये 1 अपने पास कॉमन आ गया। फिर उसी प्रकार पंक्ति को किससे गुणा करना है? स्तंभ से। तो 2 किससे गुणा होगा? 2 से गुणा होगा। ये वाला 2 इस 2 से गुणा होगा और कितने बनेंगे?
4 बनेंगे। कितने बनेंगे दोस्तों? 4 बनेंगे। उसी प्रकार 3 किससे गुणा हो जाएगा? 3 से गुणा हो जाएगा। तो 3 को 3 से गुणा करने पर कितना आता है? 9 आएगा। उसी प्रकार 4 किससे गुणा होगा? इस वाले 4 से होगा। तो 4 को 4 से गुणा करेंगे दोस्तों और कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 16 आ जाएगा। अब यहाँ पर चलते हैं। 16 और 9 कितने हो गए अपने पास में? 25 हो गए। 25 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 29 हो गए। 29 और 1 कितना हो गया दोस्तों? 30 हो गए। तो इस आकृति में टोटल कितने वर्ग हो गए अपने पास में? 30 वर्ग हो गए। बताइए कितना सा टाइम लगा मुझे? मैंने तीनों आकृतियां सोल्व कर दी। यदि अब मैं 5x5 की आकृति बनाता हूँ तो अपन को इसमें कुछ भी नहीं करना है। जो इधर 5 आएगा और इधर 5 आएगा, दोनों को गुणा करना है और 5 को 5 से गुणा करेंगे तो इसमें कितना ऐड करना है? अपन को ओनली 25 ऐड करना है, जिसमें 5x5 की जो अपने पास में आकृति होगी और जो उसमें जितने वर्ग होंगे वो सारे निकलकर अपने पास में आ जाएंगे। इसी प्रकार अपन ने कौन सी आकृति पढ़ ली? ये सममित वर्ग वाली आकृति पढ़ ली। वो उम्मीद है मुझे कि ये वाली आकृति जो मैंने आपको पढ़ाई ये समझ में आई होगी। आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। क्यों? क्योंकि मैं आगे वीडियो तभी बनाऊंगा जब मुझे अच्छा लगेगा कि आप सबको सब पसंद आ रहा है मेरा। ठीक है दोस्तों, अगली आकृति पर चलते हैं। सममित वर्ग अपने पास में हो चुके हैं। अब कौन से आएंगे? असममित वर्ग। चलिए दोस्तों अगले टॉपिक पर चलते हैं और टाइप नंबर 2 आता है अपना कौन सा? असममित वर्ग की गणना करना। एग्जामिनर क्या होता है? अपन को यही से क्वेश्चन देता है। कहाँ से देगा? असममित वर्ग से। और अपन जल्दबाजी में क्या करते हैं? उसमें सममित का फॉर्मूला लगाते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। लेकिन फिक्स स्टडी अपने यूट्यूब चैनल में क्वेश्चन के गलत होने का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसी ट्रिक्स सिखाई जाएगी जिससे क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। तो चलते हैं असममित वर्ग किस प्रकार से गिने जाएंगे। तो देखते हैं यहाँ पर सममित में क्या बताया था मैंने? इसमें पंक्ति और स्तंभ सेम होंगे, चाहे आप किधर से भी गिनो। अब इसमें भिन्नता कैसे देखेंगे? इसमें देखिए दोस्तों, नंबरिंग करी थी तो यहाँ कितना आएगा? 1 आएगा और यहाँ कितना आएगा? 2 आएगा। पंक्ति कितने आ गई अपने पास में? 2 आ गई। लेकिन यहाँ देखिए 1, ये 2 और ये 3। यहाँ स्तंभ कितने आ रहे हैं अपने पास में? 3 आ रहे हैं। उसमें क्या था? किधर से भी गिनो वर्ग सेम आएंगे, लेकिन इसमें वर्ग कैसे हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। उसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पर 1, 2, 3, 4। पंक्ति में कितने वर्ग हैं? 4 वर्ग हैं। उसी प्रकार 1, 2 और 3। इधर स्तंभ में देखें तो कितने वर्ग हैं? 3 ही वर्ग हैं। तो भिन्न आकृति होगी या नहीं होगी? होगी ना दोस्तों। आगे चलते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 कितने वर्ग हो गए? 5 वर्ग हो गए। उसी प्रकार 1, 2, 3 और 4, यहाँ कितने वर्ग हैं? 4 ही वर्ग हैं। तो आकृति कैसी हो जाएगी? असममित हो जाएगी। असममित आकृति कैसे पहचानेंगे अपन? जिसमें पंक्ति और स्तंभ में वर्गों की संख्या अलग अलग होगी। देखिए दोस्तों, पंक्ति और स्तंभ में वर्गों की संख्या क्या है? अलग अलग है। इधर 4 वर्ग हैं, इधर 3 है, इधर 2 है, इधर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर कितने? 4 ही हैं। अब इसमें कैसे निकालना है? देखिए दोस्तों, उसका जो फॉर्मूला होगा वो यहाँ पर अप्लाई अपन को नहीं करना है। इसमें क्या करना है अपन को? पंक्ति और स्तंभ दोनों से बड़ी वाली संख्या को ही लेना है। किसको लेना है? बड़ी वाली संख्या को ही लेना है। तो यहाँ देखिए, सबसे बड़ा नंबर यहाँ पर कितना है अपने पास में? 2 है। और यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर कितना है? 3 है। और इन दोनों का क्या करना है अपन को? गुणा करते हुए चलना है। जैसे ही अब गुणा भी कैसे करना है दोस्तों? एक बार गुणा नहीं करना है। किस प्रकार से अपन निकालेंगे? देखिए, इन दोनों नंबर्स में से जो बड़े नंबर होंगे उनमें से एक एक घटाते हुए अपन को चलना है। और क्या करना है? गुणा करना है। जिस भी पंक्ति में 1 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, वहीं पर अपन को रुकना है और सभी वर्गों को जोड़ना है, जिसमें अपना आंसर आ जाएगा।
देखिए दोस्तों, 2 को 3 से गुणा किया मैंने, कितना आ गया मेरे पास में? 6 आ गया। कितना आया दोस्तों? 6 आ गया। आगे चलते हैं। मैंने क्या बोला कि एक एक घटाते हुए अपन को चलना है, या 2 में से मैं 1 घटाऊंगा तो कितना बचा मेरे पास में? 1 बचा। तो यहाँ कितना लिखेंगे अब? 1। गुणा की संक्रिया, पूरी संक्रिया चलेगी अपने पास में। फिर 3 में से 1 घटाऊंगा, कितने बचे मेरे पास में? 2 बचे। और इन दोनों को क्या करना है? वापस गुणा करना है। तो 2 का पहाड़ा मैंने एक बार बोला, 1 दूआ 2। अब मैंने क्या बोला था आपसे? जिस भी पंक्ति में 1 आ जाए, इस वाली पंक्ति में 1 आ गया तो अपन को आगे गुणा नहीं करना है, न ही संख्या अपन को घटानी है। तो अपन देख लेते हैं यहाँ पर कि 6 और 2 कितने हो गए? 8 हो गए। मतलब इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 8 वर्ग हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा नंबर कितना है अपने पास में? 4 है। इधर पंक्ति में सबसे बड़ा नंबर कितना है? 4 है। स्तंभ में सबसे बड़ा नंबर कितना है? 3 है। तो किससे गुणा करूंगा मैं? 3 से गुणा करूंगा। 4 को 3 से गुणा किया, कितने हो गए? 12 हो गए। कितने नंबर्स आ गए? 12 आ गए। अब क्या करना है? दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए अपन को आगे बढ़ना है। तो 4 में से 1 घटाऊंगा, कितना बचा? 3 बचा। इधर 3 में से 1 घटाऊंगा, कितने बचे? 2 बचे। फिर दोनों को वापस क्या करना है? गुणा करना है। 3 को 2 से गुणा किया, कितने आ गए? 6 आ गए। फिर वापस एक एक घटाना है। क्यों? क्योंकि अभी मेरे पास दोनों पंक्तियों में से किसी एक में भी 1 नहीं आया है। आगे चलते हैं। 3 में से 1 घटाया, कितने आए? 2 आए। इधर 2 में से 1 घटाया, कितना आया? 1 आया। अब देखिए दोस्तों, मेरे पास 1 आ चुका है, इसलिए मैं अब आगे गुणा की संक्रिया तो जारी रहेगी, लेकिन घटाने की संक्रिया जारी नहीं रहेगी। तो यहाँ पर देखिए, 2 को 1 से गुणा किया, कितना आया? 2 आया। मेरा काम बस यही खत्म हो गया। मुझे कितना लाना है? 1 लाना है, चाहे वो इधर की पंक्ति में आए चाहे इधर की पंक्ति में आए। अब देखिए दोस्तों, 12 और 6 कितना हो गया? 18 हो गया। 18 में 2 और जोड़े अपन, कितना हो गया? 20 हो गया। मतलब इस आकृति में कितने वर्ग हैं? 20 वर्ग हैं। अब देखिए दोस्तों, इतनी सी आकृति और कितने वर्ग लेकर बैठी हुई है? 20 वर्ग लेकर बैठी हुई है। इधर चलते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सबसे बड़ी संख्या कितनी है अपने पास में? 5 है। कितनी है दोस्तों? 5 है। तो सबसे बड़ी संख्या लिखनी है कितनी? 5 लिख दी अपन ने। फिर इधर पंक्ति में स्तंभ में देखते हैं, स्तंभ में सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 है। तो ये अपन ने 4 लिख दी। दोनों को मैं गुणा करता हूं तो 5 को 4 से अपन गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों? 20 आएगा। अब प्रक्रिया क्या करनी है अपन को? दोनों तरफ से एक एक घटाते हुए चलना है। तो 5 में से 1 गया, कितने बचे? 4 बचे। 4 में से 1 गया, कितने बचे दोस्तों? 3 बचे। फिर 4 को 3 से गुणा करते हैं, कितना आएगा? 12। उसी प्रकार 4 में से 1 घटाया मैंने, 3 आया। 3 में से 1 घटाऊंगा तो 2 आएगा। और यहाँ कितने आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। फिर 3 में से 1 घटाया, 2 बचे। 2 में से 1 घटाया, 1 बचा। 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया? 1 आ गया। अब देखिए दोस्तों, 1 आ गया मेरे पास में, मेरा काम यही खत्म हो गया। देखिए दोस्तों, अब 20 और 12 कितने हो गए? 32 हो गए। 32 में अपन 6 जोड़ते हैं, कितने हो गए दोस्तों? 38 हो गए। 38 में 2 और जोड़ना है अभी, कितने हो गए? 40 हो गए। मतलब इस आकृति में कुल कितने वर्ग हैं? 40 वर्ग हैं। देखिए दोस्तों, मैंने दोनों टाइप्स आपको पढ़ा दिए हैं। इसके बाद कोई सा भी एग्जाम हो उसमें क्वेश्चन नहीं जाएगा, या तो वो सममित आकृति से पूछेगा या फिर असममित आकृति से पूछेगा। इस प्रकार मैंने जितनी भी आकृतियां आपके सामने हैं सब बता दी हैं। यदि कोई से भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो आप हमें बता सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। और थर्ड टॉपिक और लास्ट टॉपिक है अपना, कौन सा? आयत की गणना। अब आयत की गणना, ये भाई साहब अपने लिए बहुत अच्छे हैं।
क्यों? क्योंकि इसमें सम्मित और असम्मित का कोई भी लोचा नहीं है। ये वही साहब बोलते हैं कि मुझे किसी भी प्रकार से हल करो, मैं आंसर में एक ही आऊँगा। तो यहाँ पर देखिए कुछ आकृतियाँ मैंने सम्मित बनाई है और कुछ आकृतियाँ असम्मित बनाई हैं। इसमें ट्रिक्स एक ही रहेगी, कैसी भी आकृति हो जैसे मैं बता रहा हूँ सेम वैसे ही आयत निकालने हैं। ये वर्ग की तरह नहीं होगा कि एक में सम्मित आकृति है और एक में असम्मित आकृति है। इसमें दोनों का तरीका एक ही रहेगा, चाहे आकृति सम्मित हो चाहे आकृति असम्मित हो। ये भी बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है अपने पास, BSTC हो, DLED हो या SSC का कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें रीजनिंग आएगी अपने पास में, तो क्वेश्चन ऐसे आपके सामने रखे जा रहे हैं जो बहुत सी बार एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो आगे चलते हैं अपन और सोल्व करते हैं किसको? आयत को। अपना सिस्टम वही है, सबसे पहले क्या करनी है अपन को? नंबरिंग करनी है। क्या करनी है दोस्तों? नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर देखिए ये 1, ये 2 और ये 3 कितने हो गए? 3 हो गए। 1, ये 2 और ये 3 कितने हो गए दोस्तों? 3 हो गए। फिर आगे चलते हैं, 1, 2, 3 और 4। पंक्ति में कितने आयत बने हैं? 4। और यहाँ पर स्तंभ में देखते हैं 1, 2 और यहाँ कितने बन रहे हैं? 3। तो ये असम्मित हो जाएगी। फिर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 और 5 यहाँ पर कितने हो जाते हैं? देखिए 2 और ये 3। अब देखिए दोस्तों तरीका क्या है, करना कैसे है। अगर अपन ऐसे गिनेंगे तो वही बात वापस कि पेपर अपना पूरा निकल जाएगा। मैं ट्रिक्स बताता हूँ जिसमें 1 सेकंड में अपना आंसर आएगा। बस आपकी जो काउंटिंग है उसको ऐड करने की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। अब देखिए दोस्तों अपन गिनते हैं तो गिनना वापस कहाँ से? 1 से गिनना है। पंक्ति वाली जितनी भी संख्याएं हैं सबको जोड़कर अपन को यहाँ पर लिखना है और स्तंभ वाली जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़कर नीचे लिखना है। सबसे पहला काम, ठीक है दोस्तों। तो मैं जोड़ता हूँ 1 और 2 कितना हो गया अपने पास में? 3 हो गया। 3 में इस 3 को जोड़ा मैंने तो कितना आ गया मेरे पास में? 6 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 6 आ गया। उसी प्रकार 1 और 2 कितना हो गया अपने पास में? 3 हो गया। 3 में 3 जोड़ते तो इधर भी कितना आ गया? 6 आ गया। मतलब पंक्ति में आयतों की संख्या भी कितनी हो गई? 6 हो गई। और कॉलम्स में आयतों की संख्या भी कितनी हो गई? 6 हो गई। यहाँ तक का काम अपना हो गया किसका? जोड़ने का। अब आंसर कैसे निकालना है? तो पंक्ति की जो भी संख्या आएगी, क्या बोला मैंने? पंक्ति की जो भी संख्या आएगी और स्तंभ की जो भी संख्या आएगी जोड़ने पर उन दोनों का गुणा करना है। क्या करना है अपन को? जोड़ने पर जो भी संख्याएं आएगी उन दोनों का क्या करना है? गुणा करना है। तो यहाँ पर देखिए पंक्ति की संख्या कितनी है मेरे पास? तो ये पंक्ति गुणा हो जाएगी किससे? स्तंभ से। तो पंक्ति की संख्या कितनी आई अपने पास में? 6 आई है। और स्तंभ की संख्या भी कितनी आई है? 6 आई है। उस प्रकार ही 6 को मैं 6 से गुणा करता हूँ तो आंसर कितना निकल के आएगा मेरे पास में? 36 आएगा। मतलब इस आकृति में कितने आयत बने हुए हैं? 36 आयत बने हुए हैं दोस्तों। आगे चलते हैं अपन। तो यहाँ पर देखिए इनको मैं जोड़ता हूँ तो 1 और 2 कितना हो गया मेरे पास में? 3 हो गया। 3 और 3 6 हो गया। 6 और 4 कितना हो गया दोस्तों? 10 हो गया। कितना हो गया मेरे पास में? 10 हो गया। उसी प्रकार देखिए दोस्तों 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। अब तो अपना काम ही सिंपल हो गया। क्या करना है अपन को? पंक्ति और स्तंभ को क्या करना है दोस्तों? गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो 10 को किससे गुणा कर दूंगा अब मैं? 6 से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 10 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 60 आएगा। मतलब इस आकृति में कितने आयत हो गए मेरे पास में? 60 आयत हो गए। इस प्रकार अपन देखते हैं कि कितनी सिंपल ट्रिक है। ना तो अपन को आयत गिनने हैं ना ही कुछ करना है, बस डायरेक्ट क्या करते जाना है अपन को? काउंटिंग करनी है, नंबरिंग करनी है, ऐड करना है और गुणा करना है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ देखिए 1 और 2 कितना हो गया अपने पास में? 3 हो गया। 3 और 3 6 हो गए। 6 और 4 कितने हो गए? 10 हो गए। 10 और 5 कितने हो गए दोस्तों?
15 हो गए। तो मतलब पंक्ति में कितने आयत बने हुए हैं? 15 आयत बने हुए हैं। उसी प्रकार स्तंभ में देखते हैं तो 1 और 2 कितना हो गया? 3 हो गया। 3 और 3 कितने हो गए दोस्तों? 6 हो गए। अब तो मेरा काम ही सिंपल हो गया। अब क्या करना है मुझे? 15 को किससे गुणा करना है? 6 से गुणा करना है। 15 को किससे गुणा करना है दोस्तों? 6 से गुणा करना है। तो ये 15 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 6 से गुणा कर दूंगा। तो यहाँ पर देखिए 15 को 6 से गुणा करेंगे तो 6 15 कितने हो गए अपने पास में? 90 हो गए। कितने हो गए दोस्तों? 90 हो गए। मतलब इस आकृति में कितने आयत बने हुए हैं? 90 आयत बने हुए हैं। ये अपने पास आकृतियों की गणना का जो टॉपिक था, कौन कौन सा? त्रिभुजों की गणना, वर्ग की गणना और आयत की गणना। ये टॉपिक आपका खत्म हो चुका है। मिलते हैं हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। उससे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आपने जो हमारी वीडियो को बहुत सारा प्यार दिया उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं एक बार बोलना चाहूँगा दोस्तों कि हमारी वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो इसके लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।